बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सलामती रहमत बरकत हम सब पर रहें। ये दुनिया बहुत खूबसूरत और पुरअमन हो सकती है अगर हर इंसान दूसरे इंसान को ज़िंदगी गुजारने का वही हक़ दे जो वो ख़ुद अपने लिए पसंद करता है। तो लॉजिक काफ़ी है इसमें और प्रैक्टिकली अगर अप्लाई करें तो पता चलेगा। और यह है कि खूबसूरत और हसीन तो हो ही जाएगी अगर इन बातों पर अमल किया जाए तो प्रैक्टिकल करके देखिएगा। दूसरों के लिए भी आसानियाँ पैदा करें। और फिर सबसे पहले न्यू वॉचर उनके लिए ये कि सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि न्यू अपडेट आपके पास आती रहे। और आज हम क्या कर रहे हैं, आज हम बना रहे हैं मज़ेदार, ज़ायक़ेदार, मसालेदार एक न्यू रेसिपी। और उसके साथ साथ क्या होगा तो ये देख लीजिए। सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले हम कर रहे हैं लहसुन है, ये अदरक है और ये एक आंबा हल्दी जो साबुत हल्दी मिलती है ना, वो भी इसी में मैं इसका पेस्ट बना रही हूँ। तो ये देख लीजिए। अच्छा, लहसुन जो है ये घर का ही छिला हुआ है और दूसरा ये कि देसी लहसुन है। उसके बाद है अदरक। अदरक को मैं इसकी स्किन के साथ ही करती हूँ। तो ये आप क्वांटिटी देख रहे होंगे, क्वांटिटी देख रहे हैं तो परेशान नहीं हो, ये सारा इसमें नहीं डलेगा। ये मैंने सोचा कि एक ही दफ़ा सारा, क्योंकि लहसुन तो छिला हुआ ही है और अदरक का ये कि कट करके फ़ौरन डाल देते हैं, तो ये सारा एक ही दफ़ा मैं इसका ना पेस्ट बना के, अब जब पकाने खड़े हुए हैं तो उसके साथ साथ बहुत से काम ऐसे होते हैं तो उन कामों को भी साथ साथ निपटाया जा रहा है। लहसुन की ज़रूरत पड़ रही थी, लहसुन अदरक के पेस्ट की, तो अब हमने ये करा। अच्छा, ये जार में फ़िल कर रहे हैं और फिर ये देखें हल्का सा ना इस तरह का हो जाता है। और देसी होगा ना तो देसी लहसुन तो ये होगा कि आपका ये नीला और हरा जो कहते हैं कि इस तरह का हो जाता है। और दूसरा ये कि अगर बाज़ार से छिला हुआ लेते हैं तो वो भी इस तरह का हो जाता है, तो उससे परहेज़ करें। उसके कलर भी चेंज हो जाता है। दूसरा ये कि मेरी आवाज़ मेरी ज़बान पता नहीं क्यों इस तरह हो रही है। ख़ैर, शुरू में बहुत अच्छी बात कर ली इसलिए। और फिर ये था कि जब हमने इसमें लहसुन अदरक को ब्लेंड करा तो उसके साथ साथ ही मैंने सोचा कि चलो टमाटर का भी पेस्ट ही बना लूँ। अच्छा, टमाटर इतनी क्वांटिटी में नहीं लिया। देखें, लहसुन अदरक का मैंने इसके जग को वॉश भी नहीं करा, इसी के अंदर कर लिया, क्योंकि ये टमाटर जो है ना मैंने सिर्फ इसी के लिए लिया जो मैं आज आपसे रेसिपी शेयर कर रही हूँ। इसके लिए मैंने 3 बड़े साइज़ के लिए और मेरे साथ ये देखें ये आ गई हैं जनाब। तो ये मेरे साथ साथ लगी रहती हैं। अब ये ब्लेंड करवा रही हैं। अल्लाह, पीछे से हमारी गली में ये टाइमिंग होती है, सारे सब अपनी रोज़ी रोटी के लिए निकले हुए हैं। तो अब क्या कर सकती हूँ, मैं वॉइस को भी अपनी कंटिन्यू रखूँगी। ख़ैर, और साथ साथ क्या हो रहा है, अच्छा टमाटर का भी पेस्ट बन गया। एक जग लिया, जग में मैंने थोड़ा सा पानी लेकर चीनी डाल दी ताकि ये चीनी इसी में थोड़ी सी मेल्ट होना शुरू हो जाए। उसके बाद ये लीमू है। अच्छा, लीमू नहीं आते, जब आते हैं तो वो इतने आ जाते हैं कि बंदा परेशान होने लग जाता है कि अब इसको किस तरह सेव करें, क्योंकि मैं कभी भी इसका ना जूस निकाल के नहीं रखती। लेकिन अब देखती हूँ क्या करना है। तो आज हम ये बना रहे हैं। साथ साथ किचन का भी हाल देख रहे होंगे आप लोग देख रहे होंगे। और ये 3 बड़े साइज़ की मैंने प्याज को भी छीला। उसके साथ साथ ये हमारे यहाँ आलू गोश्त बना था, तो बहुत थोड़ा सी क्वांटिटी में इसका शुरुआ बच गया था। तो मैं अब दोपहर के लिए फ़िलवक्त अभी हम ये खा रहे हैं, क्योंकि अब जुम्मे का दिन है, अज़ानों का टाइम होने वाला है और बच्ची स्कूल से भी आने वाली है। तो ये सोचा था कि, और ये कीमा था आलू कीमा, तो ये भी एक प्लेट के हिसाब से था। हमारे हिसाब से आज दोपहर के लिए हमारे लिए बहुत था। तो ये किचन के ये हुलिया चल रहा है इस वक्त। होता है, ऐसा ही होता है, जब आप किचन में खड़े होते हैं तो आप दसियों काम साथ साथ निपटा रहे होते हैं। मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप लोग भी ऐसे करते हैं। एक तरफ मैंने चीनी घोल के रख ली, दूसरी तरफ मेरे चावल मैंने आलू गोश्त का जो शुरुआ था उसमें डाल दिए। और फिर थोड़ा सा कीमा था तो उसको भी मैंने गरम कर लिया। ये रात में बनाया था आलू कीमा। तो ये अब हमारे हिसाब से हल्का सा ग्रेवी सा रखते हैं। और दूसरा ये कि हमारे यहाँ जो आता है ना, मशीन का कीमा नहीं खाया जाता, हमारे यहाँ हाथ का कुटा हुआ ही खाया जाता है। और ये है मेरे ख़्याल से बछिया, हाँ बछिया, अगर मुझे पक्का ही नहीं पता, बछिया के गुर्दे। तो ये आज हम बना रहे हैं बछिया के गुर्दे।
तो पहले मैं ये करती थी, इसको और मज़ीद छोटा कर लिया करती थी और ये वाइट जो इसमें लगा हुआ है ना, ये भी रिमूव कर लिया करती थी। ये मैं समझती थी पता नहीं चिकनाई है क्या है, लेकिन अब मेरे हस्बैंड कह रहे हैं कि इसको भी ऐड करना है, इसको नहीं रिमूव करना। तो ये लहसुन अदरक ये रखा हुआ। अच्छा, अब हम क्या करने वाले हैं, तो हमारी रेसिपी स्टार्ट होने वाली। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हमने ऑयल लिया और उसमें अच्छे क्वांटिटी में हमने डाला लहसुन अदरक, क्योंकि इसमें एक अच्छी बिसान सी होती है, तो ये बिसान को ख़त्म करने के लिए लहसुन अदरक बेस्ट है। आप इसको डालें और अच्छे से इसको भूनेंगे। अभी आप देखें इसके भूनने का तरीक़ा। तो यह मैं कढ़ाई में बना रही हूँ आज, और इसको बहुत अच्छे से भूनना है। लहसुन अदरक में ही इसको बहुत अच्छे से भूनेंगे। तो आप देखते रहें और एंजॉय करते रहें, और मुझे ज़रूर बताइएगा कि मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी। अगर आपने देखने के अलावा ट्राई ज़रूर करिएगा, ट्राई करने के बाद भी बताएं। अच्छा, ये है कि मैं बार आपको गैस दिखा रही हूँ, गैस की ये देखें फुल प्रेशर है, फुल प्रेशर में इस तरह आ रही है। दूसरी तरफ ये कि खुतबा स्टार्ट होने वाला है, अज़ानें होने वाली हैं और जुम्मे का दिन है, और ये भी गनीमत है कि इस टाइम आ रही है। तो फिर मैंने सोचा कि पहले मैं ये बना लूँ, ताकि गैस का ऐसा ना हो कि गैस बिल्कुल ही ख़त्म हो जाए और मेरे काम रह जाए। तो इसलिए मैंने अभी मैं नमाज़ में अभी टाइम है, लेकिन ये है कि जुम्मे की रौनकें शुरू हो चुकी हैं। 12 साढ़े 12 बज रहे हैं आई थिंक। खैर, अभी मैंने टाइम का मुझे अभी याद नहीं आ रहा, उस टाइम तो मैंने देखा था लेकिन याद नहीं आ रहा इस वक्त। अच्छा, देखेंगे हल्का सा ना, जो अच्छे से भून लिए हैं ना, तो उसकी देखें कलर भी चेंज हो जाए। जो रेड कलर सा था, जो डार्क पिंक कहलाएगा, तो वो कलर चेंज होने लगा, इस तरह का होने लगा। सिर्फ अभी इसमें लहसुन अदरक डाला है, इसके बाद क्या क्या ऐड करेंगे देखते रहें और एंजॉय करते रहें। अच्छा, ये प्याज थी, 3 दरमियानी साइज़ की मैंने प्याज कट करके डाली है। उसके साथ ही मैंने हरी मिर्चें छोटी वाली मलीन की जो मिर्च होती है वो ऐड करिए इसके साथ, और इसको भी खूब अच्छे से भून लेंगे। अच्छा, ये ग्रेवी बनाने के लिए हम प्याज यूज़ करते हैं, ये तो सबको पता है। फिर मैंने डाली है इसमें कुटी हुई मिर्चें, क्योंकि मैं ऑलरेडी हरी मिर्चें डाल चुकी हूँ, वो भी मैंने अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाली हैं, और ये कुटी हुई मिर्चें भी मैं अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाली हूँ। उसके बाद हम डालेंगे हल्दी डाली है, और हल्दी के बाद अच्छा, उसमें जो मैंने लहसुन अदरक के पेस्ट में डाली है वो बहुत कम क्वांटिटी में थी। ऐसा नहीं है कि वो इसके साथ ही आपको लगे कि इसमें फिर हल्दी की ज़रूरत ना पड़े, तो हल्दी की मैं डाल रही हूँ इसमें हल्दी इसलिए कि नीड है इसमें थोड़ी सी ना हल्दी का, जैसे कलर आए, उसमें बस मैंने थोड़ी सी डाल दी थी। और फिर क्या डालेंगे अब आप देखें, इसमें मैं डालूँगी धनिया, पिसा हुआ धनिया, ये भी खुशबू के लिए बहुत अच्छा रहता है। और इसको बहुत अच्छे से मसाले डालते जाएंगे और भूनते जाएंगे, इसको खूब अच्छे से भूनना है। ये डाल लिया धनिया। अच्छा, तीनों मसाले हो गए, उसके बाद बस भूनना है। भूनना कैसे है ये आप देखते रहें। अच्छा, कोशिश ये करनी है कि ये तेज़ आंच पे भून जाए, क्योंकि ये ज़रा सी हार्ड होती है। लेकिन अब हमारे यहाँ जिस लेवल की गैस आ रही है, मैं इसी में ही वाला सारा काम कर रही हूँ। देखें इस तरह आ रही है। अच्छा, एकदम गैस की सूरत हाल से बता दूँ कि कभी एकदम ये बेभरोसा होती है, कभी एकदम फुल प्रेशर से भी आने लग जाती है, और बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि आपके गैस खुली हुई है और आ नहीं रही। तो इस वक्त जो है ना, मुख्तलिफ़ काम भी साथ साथ हो रहे हैं, और इसको भुनाई भी हो रही है। तो साथ साथ ये भी हो रहा है कि मैं किचन के बहुत से काम निपटा रही हूँ। अब ये करने के बाद मैंने क्या करा, मैं इसमें क्या ऐड करूँगी, ये देखें अच्छे से भून गया। जहाँ तक हुआ मैंने कोशिश करी कि मसाला यकजां मतलब सब एक साथ एक तरह से भुन जाए और सब जगह से ले लें। लेकिन अभी भी बाकी है, चमचा चलाते रहना है। और दूसरा ये देखें, ये इस कलर में आ चुका है, और इसमें हमने हल्का सा, अगर आपको लगे तो थोड़ा सा पानी, अब ये मैंने टमाटर का पेस्ट डाल दिया, तो अभी पानी की इतनी नीड नहीं है, क्योंकि इसमें ऑलरेडी पानी होता है। तो ये टमाटर आप चाहें तो कटे हुए भी डाल सकते हैं। मेरे पास ये था कि मैंने पेस्ट ऑलरेडी बना रखा था, बना रही थी लहसुन अदरक का, तो जब मैं सोचा कि ये भी कर लूँ, वरना आप यूँ भी कट करके डाल सकते हैं, तो वो अच्छे से भुन जाएगा। खैर, अब ये हमने कर लिया, इसको अच्छे से भून लिया, भुनना शुरू कर दिया। और ये है कि गैस भी आ रही है। आप लोग बताएं, आप लोगों की तरफ क्या सिचुएशन चल रही है गैस की, कि अभी भी इसी तरह जा रही है, कोई टाइमिंग है उसकी, या हमारी ही तरह के हाल हैं कि कुछ पता नहीं, कभी आ जाती है कभी नहीं आती है। कभी ऐसा होता है कि देखें अब थोड़ी सी बेहतर होना शुरू हो गई। तो मैंने ये सोचा कि मैं ये वाले काम कम अज़ कम ये सालन खाना तो बन जाए, सालन कहेंगे क्या कहेंगे इसे,
कढ़ाई कह रही हूँ मैं तो इस वक्त इसको। खैर ये बन जाए। सालन तो होता है ना ग्रेवी वाला, तो ये ग्रेवी नहीं है, मसाले वाला भुना हुआ है। अच्छा तो ये देखिए ये लहसुन अदरक रख दिया। अब इसका काम ख़त्म। अब ये इस तरह इसमें हल्का सा जब आपको लगे कि इसमें पानी की थोड़ी सी नीड है तो वो भी डाल दिया। साथ में आपने हल्की सी झलक देखी होगी तो शरबत भी रेडी होने लगा था। दूसरी तरफ मैंने हरा धनिया कट करके पानी में भिगो दिया, क्या ताकि इसके अंदर से जो मिट्टी होती है इसमें लगी हुई होती है वो ज़रा सा अच्छे से वॉश करके वो साफ़ हो जाए। इसको हम पानी से निकाल के फिर हम ऐड करेंगे। कहाँ ऐड करेंगे वो देखिएगा। हरी मिर्च भी मैंने बड़ी बड़ी वाली साइज़ की, इसमें बारीक डाली थी मलीर वाली, उसमें बड़ी वाली मैंने अलग से रखी वॉश करके। वो क्या करेंगे वो आप देखिएगा। देखेंगे इस तरह भूनने लगा, मतलब ऑयल ऊपर आने लगा। अगर आपको लगे कि ऑयल कम है, मुझे लग रहा था, तो मैंने इसमें थोड़ा सा और ऑयल ऐड कर लिया, कुकिंग ऑयल, और दूसरा नमक भी ऐड कर लिया। और फिर ये देखें हल्का सा ऑयल ऊपर आने लग जाएगा। अभी थोड़ा सा ऐड करूँगी तो ये प्याज देखें, प्याज आपको नज़र नहीं आ रही होगी, प्याज बिल्कुल क्रिस्टल हो गया, इसकी ग्रेवी सी बनने लगी। टमाटर भी इस तरह हो गए। और क्या करना है इसका तो आप लोग इंजॉय करते रहें। अब हमने इसमें क्या ऐड करा, इसमें आप हरा धनिया, अगर चाहें तो अदरक भी बारीक बारीक कट करके और हरी मिर्चें रख कर मैंने इसे दम दे लिया। अच्छा हरा धनिया की बात बताऊं, हरा धनिया आज से मेरे ख़्याल से इसी हफ्ते की बात है कि 40 रुपए का भी मिल रहा था। तो अब तो ये कि मैंने इनको बता रखा है कि इसी प्राइस पे मिले तो लें, इसके अलावा नहीं। तो 40 रुपए का तो सुन के मैं हैरान परेशान। चलो ये ऑप्शन है, ऑप्शन चीज़ें हैं, तो मैंने नहीं मंगाया, मुझे सही नहीं लगा। अच्छा ये दूसरी तरफ ये था कि मुख्तलिफ़ चीज़ें साथ-साथ जो हो रही थी वो ये था कि आज गोश्त आया था, तो अल्हम्दुलिल्लाह गोश्त को मैं वॉश करके छन्नी में डाल के इसका पानी सारा एक्स्ट्रा निकल जाए और फिर इस तरह शॉपर में डाल के रख रही थी। दूसरी तरफ बर्तन भी पड़े थे, अभी बर्तन भी वॉश नहीं हुए। तो ये सारे काम जब आप किचन में चले जाते हैं तो आप कुकिंग के साथ साथ ये सारे काम भी निपटा रहे होते हैं। तो ये गोश्त भी है, अच्छा गोश्त के साथ हमारे यहाँ नली ज़रूर आती है। तो ये गोश्त को अच्छे से साफ़ सुथरा करने के बाद हम ये सारा फ्रिज में रखना है। और कुटा हुआ हमारे यहाँ मशीन का नहीं, कुटा हुआ होता है, हाथ का कुटा हुआ ज़्यादा शौक़ से खाते हैं। तो ये शॉपर बना के रख लिया। ये तो खैर अब मैंने निहारी के लिए मंगाई थी, मैंने बना भी ली ना। और उसके बाद जो मैंने आलू गोश्त के शोरबे में मैंने जो चावल डाले थे उसके साथ मैं क्या कर रही हूँ, प्याज टमाटर हल्का सा नींबू का और बिल्कुल मामूली सा वो ऐड करा और थोड़ा सा नमक डाला। तो वो डाल के ये हम कहते हैं इसको, कोई सैलेड कहेगा इंग्लिश में कोई देसी कचूमर, हमारे कचूमर भी कहते हैं इसको। अब आप लोग बताइए आप लोग क्या कहते हैं। और इसके अंदर से जो टमाटर नींबू और नमक का और प्याज का जो पानी निकलता है, हमने प्याज को वॉश नहीं करना, प्याज जैसे काटी है बस वैसे ही ऐड करनी है। तो बहुत बच्चे बहुत शौक़ से, स्पेशली गर्मियों के लिए बहुत अच्छी है। अच्छा ये मैंने ना फ्रीज़र कर ली थी, मुझे आइडिया नहीं हो पाया फ्रीज़र कर, इसलिए कि लाइटें इतनी जा रही हैं पता नहीं चल रहा था। तो ये इस तरह की हो गई हरा धनिया पुदीने की चटनी है। दूसरी तरफ हरी मिर्चें तली हुई थी। अच्छा इसके साथ इस तरह के लवाजमात होना भी ज़रूरी है। आप खिचड़ी बनाएं, आप चावल बनाएं, मसाले वाले कुछ भी करें। चलें जी, ये दरअसल जहाँ रिकॉर्डिंग कर रही हूँ वहाँ से आपको घर से बाहर की जो मामलात हैं उनकी भी आवाज़ें आ रही हैं। दूसरी तरफ मैंने जो नींबू का पानी बनाया था उसमें जिसमें चीनी मेल्ट की थी, तो उसमें मैंने क्विज़ डाल दिया था। तो क्विज़ डाल के उसका शरबत बन गया था। गर्मी बहुत शिद्दत की थी, हाफ सो रहा था, लाइटें नहीं थी, तो ये था कि खाने के बाद ये पी लेते हैं, ज़रा सा फ्रेश फ़ील करते हैं। उसके बाद की बात ये है कि तकरीबन असर मगरिब का टाइम था, असर की नमाज़ से फ़ारिग हुए थे और माशाल्लाह से पूरा चाँद नज़र आ रहा है। अच्छा इसे कहते हैं 13 14 15, ये पता नहीं 14 का चाँद था। ये पूरा ही लग नहीं रहा था, हल्का सा वैसा था, लेकिन कल की रात का भी मैं आपको दिखाऊंगी, वो पूरा चाँद था। तो ये अय्याम बैत कहलाते हैं। 13 14 15 ये तारीख़ें इस्लामिक, ये चाँद से के ज़रिए आपको पता चल जाती है कि ये 13 का चाँद है, ये 14 का चाँद है और ये 15 का चाँद है। इस तरह देखें, ये पूरा गोल नहीं है बिल्कुल, जब पूरा गोल हो जाएगा वो भी मैं आपको आगे दिखाऊंगी। इसी में मैंने ऐड करी है, तो वो आप देखिएगा। अच्छा ये शाम की मंज़र आप देखें आसमान के, माशाल्लाह से अच्छा। तो हर सू ये था कि लाइट गई हुई थी, सन्नाटे छाए हुए थे, सिर्फ ठंडी हवाएं। ये अल्लाह का शुक्र है कि
हमारे शहर में शाम में ठंडी ठंडी हवाएं चलने लग जाती हैं। और उसके बाद ये था कि हमने शाम का टाइम है तो चाय बनी, चाहे आप गर्मी हो कुछ भी हो, तो शाम को हम चाय बनाई। चाय के साथ जब हस्बैंड साहब घर में होते हैं तो वो उनका फेवरेट है कि ये शिरमाल ज़रूर खाते हैं, ये खाते हैं या बच्चों के बहाने आ जाते हैं, कुछ भी समझ लें। तो ये शाम की चाय के साथ अक्सर हमारे यहाँ शिरमाल आ जाता है, वो भी जब हस्बैंड घर पे होते हैं। उसके बाद ये रात हो गई, ये रात उस रात की नहीं है, ये रात यानी कि 14वीं का चाँद, जो 14वीं का चाँद कहते हैं ना, ये उस रात की माशाल्लाह से बड़ा खूबसूरत मंज़र लग रहा था। और चाँद को रियल जो अपनी आँखों से देखने का मज़ा था ना, वो वाक़ई बहुत हसीन था। तो इस वक्त भी लाइट गई हुई है और हम एज़ यूजुअल मतलब शाम रात हमारी ऊपर ही गुज़रती है, क्योंकि लाइटें इतनी जा रही हैं और बिल वैसे ही आने लगा। फिर दोबारा मीटर की कंप्लेन के बाद भी कुछ ऐसा असर नहीं पड़ा। खैर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, रेसिपी ट्राई कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। खुश रहें, फ्रेश रहें, खुशियाँ बाँटें। अल्लाह हाफ़िज़।